वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बहुत ही छोटे सैपलिंग से शुरुआत की थी मैंने। बहुत ही पतला सा प्लांट था और उसको मैंने स्टोन के साथ लपेटा था दोस्तों। और ये स्टोन भी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, थोड़ा लॉन्ग है, रास्ते से पड़ा हुआ है ऐसा स्टोन है दोस्तों। ये कुछ गंदगी जो पानी की वजह से लगी है वही है, बाकी ये रास्ते में पड़ा हुआ या मैंने नदी से उठाया होगा। पर ये सिंपल है दोस्तों, एकदम सिंपल स्टोन है, उसका मैंने बेस बना लिया था। तो स्टोन की चिंता ना करें दोस्तों। और पोट तो ये घर का बना हुआ है, तो उसको थोड़ा बड़े पोट में रखने वाला हूँ। ये स्टोन के साथ सेट करने के लिए मैंने इस तरह छोटे पोट में रखा था। एक बार अच्छे से रूट एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो अब उसको मैं ट्रेनिंग पोट में लेना चाहूँगा। और ये शेप भी देख लीजिए, कुछ अलग सा ही है। तो ये पर्टिकुलर जो या ट्रेडिशनल चीज़ों में ना पड़ते हुए हमें जो अच्छा लगता है वो ही करना है दोस्तों। यहाँ एक ये और एक तरह से ये स्टोन भी एक तरह से उसका जो कि स्टेम की तरह ही रिप्रेजेंट होगा। ये भी टेपर में नीचे से बड़ा, ऊपर से छोटा होता गया है। यहाँ वायर बाइट हुआ है, तो उसको मैं निकाल दूँगा। बहुत ही बुरी तरह से वायर बाइट हुआ है। और एक चीज़ तो सीखनी ही पड़ेगी दोस्तों, अनवांटेड ब्रांचें कौन सी है। तो यहाँ देखिए, ये ब्रांच अनवांटेड है। ये नज़दीक से देखिए, ये बहुत ही नज़दीक इन दोनों के साथ आ जाएगी बाद में, जैसे बड़ी होगी। तो ऐसी ब्रांचों को होने ही नहीं देना है। और अब सीजन है तो हम उसको ट्रिम भी कर सकते हैं, डिफोलेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पहले कर लेते हैं। वायरिंग करना चाहे, अनवायरिंग करना चाहे, वायरिंग के बाद उल्टा वायरिंग कैसे करते, सब सीख चुके हैं दोस्तों। अब तो लगेगा आप लोगों को रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि हो भी रहा है। ये लगभग तीसरा साल है इसी तरह मैं वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम वीडियो दिए हुए हैं। आपको जिस चीज़ के बारे में जानना हो वो आप सर्च में लिख के यूट्यूब में उसके साथ माई बोनसाई आर्ट जोड़ दीजिए। अगर उसके सब्जेक्ट पे वीडियो होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा मेरे ख्याल से। और आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। और कुछ काम किया है तो फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैं उसके रिलेटेड जो लिंक होगा इम्प्रूवमेंट के लिए वो भी दे सकता है। तो बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों, DIY तरीके से, DIY यानी खुद ही बनाने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। किसी को हम सिखा नहीं सकते दोस्तों, मेरे ख्याल से तो हम सबको प्रेरित करने की कोशिश कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं दोस्तों, किसी को देखना अच्छा लगता है आर्ट को, किसी को आर्ट के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो आप कौन सी चीज़ों में आते हैं या कौन सी बात आपको लगती है वो आपको डिसाइड करना है। किसी को कलेक्शन करना अच्छा लगता है, किसी को क्रिएशन करना अच्छा लगता है। तो मैं तो क्रिएशन करता रहता हूँ दोस्तों, और कलेक्शन अपने आप बनता चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। अगर आप क्रिएशन करना चाहते हैं या खुद का प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको पता है, आप किस तरह से आपको और क्या सीखना है वो पता चलता रहेगा। अगर से केवल आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको उसके मेंटेनेंस के बारे में या उसके ट्रिमिंग के बारे में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से कुछ अलग से सीखना होगा, कैसे क्या चीज़ कैसे बनती है वो। तो कुछ अलग सा, कुछ बजट में अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो आप हमसे बने रह सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप नए हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो केवल सब्सक्राइब कर सकते हैं या देखते रहे वीडियो, हर आने वाली वीडियो भले ही सेम स्पीसीज पे हो पर कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। ये प्लास्टिक हटा रहा हूँ अब, क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया है।
यानी जब तक रूट नीचे पोट में तले तक नहीं विकसित होने लगते तब तक हम प्लास्टिक नहीं हटा सकते। एक बार जब रूट नीचे पहुंच जाते हैं अच्छे से तो बाद में हटा लीजिए। ये जो रचना होती है दोस्तों, इस तरह से कुछ रोक के साथ लग के वो देखना अच्छा लगता है। चलिए उसको मैं निकाल लेता। तो इसका पुराना वीडियो भी होगा दोस्तों, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए रूट सिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ है और इस रॉक का मैंने बेस बना लिया था, वो भी उस वीडियो में होगा कि किस तरह से मैंने प्लांट अटैच करने के बाद भी इसमें सीमेंट लगा के बेस को मैंने इस तरह से बनाया था। देखिए ये बेस तो ये अच्छे से खड़ा रह सकता है। तो अगर एक बार बेस बना लेते हैं तो अच्छा रहता है, तो ये स्टेबल रहता है हमारा जो भी कंपोजिशन हो। रॉक कौन सा भी ले ले दोस्तों, रॉक के साथ तो प्लांट अच्छा ही दिखेगा। आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो सब जगह मिल जाते हैं, पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक मिलते हैं। अगर नहीं मिलते तो कुछ इधर उधर घूमने जाते हैं, नदी में बहुत सारी नदियाँ हैं हमारे यहाँ तो वहाँ घूमते रहिए और देखते रहे नदी नालों में, कहीं मौका मिले। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, बट आप कर सकते हैं। कुछ न कुछ ढूंढने के लिए टाइम लगता है, तो रॉक सिलेक्शन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लंबे लंबे रूट से निकाल देंगे और फिर से उसको पोट में लगा देंगे। मैं ट्रेनिंग पोट में डालना चाहता हूँ जिससे ये और एक बार बूस्ट करे और अगले साल हम किसी सेलो पोट में इसको रख सकते हैं। तब तक कुछ ब्रांचें वगैरह हो जाएगी। अब 2 साल से ब्रांचों पे काम कर रहा हूँ, तो पिछले साल जो मैंने सीखा कि गुजरते मानसून के वक्त ब्रांचों को ट्रिम कर लेना है, उसको बढ़ने नहीं देना है अगले स्प्रिंग तक, नहीं तो कुछ ब्रांचें डाइबैक हो जाती है। तो इस वक्त इस साल उस ब्रांचिंग पे काम होगा। चलिए पोट दे देते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छे से रूट सेट हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ ऊपर से रूट आके यहाँ आगे की ओर गया है। यही ब्यूटी है इस प्लांट की। यहाँ से फिर नीचे चले जाएंगे और ये पीछे से आया है। तो जैसे जैसे बड़ा होगा दोस्तों, ये रोग को जकड़ता चला जाएगा। अब इतनी ही सोच नहीं रखनी, ये पूरा यहाँ से यहाँ दोनों जब मिल जाएंगे तब सोचिए कि ये कैसा दिखेगा। ये दोनों मिल जाने चाहिए, तब तक ये डेवलप करते रहना है हमें। तो चलिए आशा करते हैं जल्दी ही हो ऐसा। बड़ा पोट दे देना चाहिए अब हमें। तो पोट में ले लिया है, अब यहाँ सोइल मिक्स लगा देंगे। तो इस तरह पतले तारों से मैंने इसको एंकर भी किया है। तो सोचिए अगर वेल डेवलप हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, नीचे से ब्रांचें होंगी तो कितना बढ़िया लगेगा। जबकि रोग भी लोकल है और प्लांट भी लोकल है। तो धीरे धीरे ये प्लांट मैच्योर होता चला जाएगा और एक अल्टीमेट कंपोजिशन बन के बाहर आएगा। बाद में उसको ट्रेनिंग के बाद किसी ट्रे में रख लेना है हमें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।